आप सभी भैया बहन इस वीडियो में रिवीजन करेंगे जो हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के विषय में सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सभी भैया बहनों को बड़े ध्यान से देखना है। हमारे इसके अंदर एवरेज, परसेंटेज, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट एंड हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि हम इन विषय में जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर रिवीजन करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 kg एंड 7 kg। तो एवरेज हमारा जो होता है, एवरेज 9 kg 7 kg, 9 + 7 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 kg। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही द एवरेज ऑफ 20 kg एंड 30 kg, इसका भी आप 20 + 30 ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 अपॉन 2 और डिवाइड करके 25 kg। इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7, 8, 9, 10, 11। इन सभी को आप ऐड कर लेंगे और ऐड करके आपका 5 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे 11 और 9 20 और 10 30 और 15, हमारे पास 45 हमारे पास आ गया टोटल। इनका इन सबका जो टोटल है वो 45 आ गया। और 1 2 3 4 5 से इनको डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज हो जाएगा 9 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से एवरेज इनका निकालना है 2 4 6 8 10 12। तो इनको सभी बच्चे अपना निकालेंगे, इनका ऐड करेंगे और ऐड करके 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। तो सभी भैया बहनों को ये क्वेश्चन अपना करना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे जो 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं तो 5 10 15 20 और 25, इन सबको ऐड करके हम अपना 5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके जो आपका एवरेज आएगा वो हमारा आंसर होगा 15 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे अपना ध्यान से अपना आप करेंगे। देखिए 10 और 5 15 15 15 30 और 20 आपके पास हो जाएगा 50 और 25 75 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर जो होगा वो 15 होगा। तो 15 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से 75 टोटल है। इसी प्रकार से आपका जो अगला क्वेश्चन है वी डिवाइड बाय 12 बाई डैश टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 एंड 4। 8 और 4 का हमें एवरेज निकालना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 and 1 2। तो हमारा ब्लैंक्स में 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। सम ऑफ एडेंड, ये फॉर्मूला है। सम ऑफ एडेंड इज इक्वल टू होता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एडेंड। परसेंटेज मीन्स होता है 4 every 100। तो सभी बच्चों को ये याद रहना चाहिए 4 every 100 यानी परसेंट का मतलब प्रत्येक 100 के लिए होता है। परसेंट को हम ये बोलते हैं 1/100। तो 1/100 मीन्स, अरे यार चुप रहे, मुझे वीडियो बना दे। हाँ, परसेंट मीन्स 4 every 100, इसका मतलब 1/100 है। 23 अपॉन, हमारे पास 23/10 नहीं है, ये 23/100 है। तो इसको परसेंट में लिखना है तो 23 यहां पर आप लिख देंगे ब्लैंक्स में 23। अब ये परसेंट लगा है तो यहां से आप परसेंट को इस ब्लैंक्स में हमारा आएगा 100। 1% है तो 1 और इसमें आएगा आपका 100। ये 19% है तो 19 में 19/100 ये फिल इन द ब्लैंक से आपके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू परसेंटेज, यानी कि इनको परसेंटेज में चेंज करते हैं 15 out of 30।
तो 15 आउट ऑफ 30 का हमारे पास 15/30 इंटू 100% हम ऐसे कर लेंगे। और अगला जो आपका आंसर आएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 2 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 50%। इसी प्रकार से आप ये करेंगे 40 आउट ऑफ 50, तो 40/50 इंटू 100% और 50 से 100 को डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 42 जा 80, तो ये आपका 80% हमारे पास आंसर होगा। इनकी वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू 3% ऑफ 600। तो 3% ऑफ 600 का मीनिंग क्या है कि 3/100 और ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 100 से 00 डिवाइड हो गया, 3 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। 90% ऑफ 500, तो इसका मीनिंग भी आपका 90/100 इंटू 500। अब 100 से 00 डिवाइड करके 90 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 80% ऑफ 500, तो ये भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है 80/100 इंटू 500। तो 00 से 00 डिवाइड हो जाएगी, 80 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 400। तो 400 हमारा इसमें आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका 50% ऑफ 900, तो 50% 50/100 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई 900, 00 से 00 डिवाइड हो जाएगी, 50 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, 9 जा 45, तो हमारे पास 450 इसका आंसर आ जाएगा। 75% ऑफ 300, तो इसका मीनिंग 75/100 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई 300, 100 से 100 डिवाइड हो गया, 75 3 जा हमारे पास होगा 225, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2 और परसेंट के कारण हमारा 100 आएगा इंटू 80। अब 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। अब 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, तो 80/8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 10 जा, तो 10 हमारे पास इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो हैगा द मनी डिपॉजिट इन ए बैंक इज कॉल्ड, हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। यहां प्रिंसिपल आएगा। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इन द बैंक इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आएगा। द मनी बोरो फ्रॉम ए बैंक इज कॉल्ड, जो हम बैंक से उधार पैसा लेते हैं उसे भी हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल या उसे हम लोन भी कहते हैं, लेकिन अगर आपके पेपर में प्रिंसिपल छपा है तो आप प्रिंसिपल कहेंगे, लोन नहीं है तो आप प्रिंसिपल पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर आपका एक्स्ट्रा मनी चार्ज बाय द बैंक फॉर एवरी 100 कॉल्ड, यानी प्रत्येक 100 पर जो एक्स्ट्रा मनी है हमारी वो क्या कहलाती है, उसे हम क्या कहेंगे, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ द इंटरेस्ट। रेट ऑफ द इंटरेस्ट, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमें अमाउंट भी फाइंड करनी है, सिंपल भी इंटरेस्ट फाइंड भी करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको फॉलो करेंगे तो 150 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। अब 00 से 0 डिवाइड होगी 0, ये डिवाइड होगी, तो 15 2 जा 30, तो 30 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास 150 है और 30 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो दोनों को जोड़कर हमारे पास 180 रुपये अमाउंट आ जाएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में केवल अमाउंट निकालने और सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, तभी आप अमाउंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज अमाउंट नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, इसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला हमारा यही यूज होगा। 5000 रेट हमारे पास 6% है,
टाइम 5% है। अब आप इस ट्रिक की सहायता से 00 से 00 डिवाइड होगी, 50 और 6 और 5 इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 6 जा 30 यानी 300 इंटू 5 और 3 5 जा 15, 1500 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देना है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 5000 है और सिंपल इंटरेस्ट हमारा हमने जो भी फाइंड करा है 1500 है। तो दोनों को जोड़कर हमारे पास 6500 ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रिंसिपल 6000 है, रेट 10% है, टाइम 5 ईयर है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट 6000 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 100। अब एक जीरो से ये जीरो डिवाइड होगी, इससे ये डिवाइड होगी, तो 600 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3000 ये होगा। और अगर इसमें अमाउंट भी फाइंड करनी है तो अमाउंट फाइंड करने के लिए आप प्रिंसिपल में ये दोनों जोड़ दोगे। तो 6000 प्लस 300 3000, तो हमारे पास आ जाएगा 9000। अब ये सभी बच्चे ध्यान से देख लें क्वेश्चन में क्या चीज फाइंड करवाई गई है। अगर अमाउंट निकाली है तो ही आप निकालेंगे, और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया तो आपका 3000 होगा। ऐसे ही इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट आपका 1500 होगा, और अमाउंट इसकी प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो 6500 आ जाएगा। तो सभी बच्चों को ध्यान से करना है। अगले क्वेश्चन जो हमारे हैं यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। यूनिटरी मेथड, रोहन बाई 9 बुक फॉर ₹810, यानी 9 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स, तो 9 बुक्स की कॉस्ट हम लिख लेंगे ₹810। तो 1 की निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक। 1 बुक की जो हमारा होगा 810 अपॉन 9, तो 90 रुपये हमारे पास आ गए। अब ये क्वेश्चन में निकलवा रहा है 14 सच, तो कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स, तो 90 इंटू 14, तो 49 जा 126, तो 1260 1260 रुपये 1260 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा आसान क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर, तो कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर हमारे पास है ₹615। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, तो 615 अपॉन 15 हमारे पास आ गया ₹41। और कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल और 100 kg शुगर, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो 100 इंटू 41 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹4100। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा जो 19 है, 19 क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन हैगा। 8 स्मार्टफोन आर परचेज ₹72,000। तो क्वेश्चन नंबर 19, कॉस्ट ऑफ 8 स्मार्ट फोन इक्वल टू 72,000। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्मार्टफोन 72,000 अपॉन 8 हमारे पास आ गए 9,000। लेकिन इसने क्वेश्चन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 स्मार्टफोन, तो कॉस्ट ऑफ 10 स्मार्टफोन, 10 स्मार्टफोन की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9,000 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹90,000। 90,000 की हमारी ये अमाउंट आ जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 20 है।
पंची bought a doll for ₹125 and sold it her friend निक्की 400, यानी निक्की को 100 रुपए में सोल्ड कर देता है। तो उसका प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है ये फाइंड करना है। इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सभी बच्चों को आना चाहिए कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करना है। व्हाट वाज हर लॉस और प्रॉफिट, ये हमें फाइंड करना है। अब इसमें कैसे करेंगे, हमने डॉल खरीदी है 125 में, तो कॉस्ट प्राइस है 125 और सेलिंग प्राइस है ₹100। अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी बेचा कम में और खरीदा ज्यादा में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस CP माइनस SP, तो 125 माइनस 100 इजिकल टू ₹25, तो 25 रुपए का हमें लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और इसमें सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट दिया है। अब देखिए, जब हम ज्यादा में बेचते हैं कम में खरीदते हैं तब हमें प्रॉफिट होता है, तो CP निकालनी है, नहीं खरीदने में हमें कम निकालना है, हमें कम पैसे होने चाहिए खरीदने में, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट आपके पास होगा। आप सेलिंग प्राइस से 1200 माइनस 250, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा 950। ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसी प्रकार से यदि हमारे पास CP दी है जैसे 1000 और हमें उसमें लॉस हो रहा है 100 रुपए का, तो हमको क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हमें लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम होगी, तो हम 1000 से 100 रुपए माइनस करेंगे, तब हमारे पास 900 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाएगी सेलिंग प्राइस से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट हो गया। अभी एक क्वेश्चन आपका कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ शुगर, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 20 kg शुगर कितने हैं, 800 रुपए। अब कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, तो 800 को 20 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आएगी 40 रुपए। अब हमें निकालने 50 kg की, तो कॉस्ट ऑफ 50 kg शुगर, तो हम क्या करेंगे 50 की 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2000 रुपये। तो 2000 रुपये हमारा आंसर होगा। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, समझते हुए करेंगे, तभी आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। जल्दबाजी ना करें और पढ़कर उसे पहले समझे, कॉपी पे हल करें, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।